नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये देखिए, एक केड़ी है और इसके साथ क्या समस्या हो रही है। ये उठने बैठने में समस्या पैदा करने लगी है। ये बिल्कुल ऐसी निढाल जैसी हो गई है कि इसमें दम ही नहीं बचा है। एक बार जब ये बैठ जाती है तो ये खड़ी ही नहीं हो पाती है। ये इसमें समस्या धीरे धीरे आने लगी है। पिछले 5-6 दिनों से ये परेशान हो रही है। और साथ में हो क्या रहा है कि आजकल इसने जो दूध पीना है वो भी थोड़ा सा कम कर दिया है। गोबर जो है लगभग इसने बंद कर दिया है, इसका गोबर नहीं आ रहा है। मतलब इसकी जो कमजोरी है वो बढ़ती जा रही है। आप इसका पैर देखिए, ये पेट देखिए, ये पूरी तरह से पिचक गया है। इसका मतलब है कि ये जो खाना है ये नहीं खा रही है। तो जब हमने इसकी जांच की और हिस्ट्री में क्या पता चला, और हिस्ट्री में हमें पता चला कि ये जो केड़ी है ये मिट्टी खाने लगी है। मिट्टी खा रही है, इसका मतलब है कि इसको पाइका हो सकता है। हमारा पहला दिमाग ये जाता है कि अगर कोई पशु मिट्टी खा रहा है तो फास्फोरस की कमी के लक्षण उसमें हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जो फास्फोरस की कमी है उसके लक्षण हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में अगर वो मिट्टी खा रहे हैं तो हमें बिल्कुल थाइलेरिया की ओर आगे बढ़ना चाहिए कि इसको थाइलेरिया हो सकता है। अब थाइलेरिया जो है उसकी हम जांच कैसे करें कि इसको थाइलेरिया है। तो आप ये देखिए, हमें यहाँ पर प्री स्केपुलर लिम्फ नोड, जो ये स्केपुला होता है इसके आगे लिम्फ नोड होती है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी होने हो गई है। ये देखिए इतनी बड़ी यहाँ पे हो चुकी, इतनी बड़ी है ये। आप देखिए जरा सा हाथ लगाते ही ये ऊपर आ गई है। ये देखिए, ये लिम्फ नोड, इसमें थाइलेरिया अगर हो पशु को तो ये बड़ी हो जाती है। अब हम जब लेफ्ट साइड का देखेंगे, उल्टे हाथ की तरफ का देखेंगे, तो वहाँ देखिए मुझे हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और जो लिम्फ नोड है ये बाहर की ओर उभर कर सामने आ रही है। आप ये देखिए कितनी बड़ी लिम्फ नोड ये आ चुकी है। ये लिम्फ नोड बड़ी जब हो जाए तो हमें सतर्क हो जाए कि जो हमारा बच्चा है इसको थाइलेरिया हो सकता है। एक चीज़ और देखिए आप, इसकी नाक से पानी जैसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको सर्दी हो गई है। तो जो सर्दी का लक्षण है ये भी कहीं ना कहीं थाइलेरिया का लक्षण होता है छोटे बच्चों में। और मौसम चूँकि अभी कोई ठंड का नहीं है तो ये सर्दी जो होती है थाइलेरिया, उसमें हल्की सी सर्दी होती है, कभी कभी उसमें खून आता है। जो गोबर होता है उसमें भी खून आ सकता है। थाइलेरिया में जो गोबर होता है वो पतला होता है, लेकिन इस केस में गोबर नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि ये बेहद कमज़ोर हो चुकी है और इसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो भी डाउन हो चुकी है। एक चीज़ और देखेंगे, जब भी थाइलेरिया होगा तो एनीमिया होगा, खून की कमी होगी शरीर में। तो आप ये देखिए, जब हम इसकी आई की मेम्ब्रेन को देखेंगे तो आप देखिए, ये देखिए पूरी तरह से सफ़ेद और पीलेपन की ओर अब ये बढ़ने लगी है। इसका मतलब है कि ये जो केड़ी है ये एनीमिक हो रही है। आप ये देखिए ध्यान से, इधर वाली आंख भी देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद जैसी हो गई है। और ये जो पशु है ये एनीमिक की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इसका मतलब है कि ये जो केड़ी है ये अब इसके जान के साथ संकट आ चुका है। तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए, तो अब हम इसको जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं उस बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इसको देंगे फ्लूइड थेरेपी, क्योंकि ये गोबर नहीं कर रही है। गोबर इसका जब हाथ से निकालते हैं तो हल्का सा कठोर थोड़ा सा निकलता है, डिहाइड्रेशन में ये है। तो हम इसको थोड़ा सा, एक बोतल हम डीएनएस देने वाले हैं। डीएनएस में हम जो एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे वो करेंगे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ओटीसी जो एंटीबायोटिक होता है वो बोतल में ही डाल दिया जाएगा। साथ में इसको हम थाइलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस बुपारवाकिनोन मतलब ब्यूटालेक्स हम देने वाले हैं। जूबियन जो है वो इसको 3 ml जूबियन जो है, 2 ml जूबियन जो है वो हम देने वाले हैं। साथ में इसको बुखार की दवा मेलोनेक्स पैरासीटामोल जो है वो दवाई देंगे। और साथ में हम देंगे इसमें सीपीएम। जब भी प्रोटोजुअल ड्रग का प्रयोग करें तो सीपीएम, क्लोरफिनारामिन मिलेट जो होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रोटोजुअन जो ड्रग होते हैं वो पशु के जो शरीर है उस पर एकदम प्रभाव डालते हैं। तो हमें सीपीएम ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा इसमें हम आयरन जो सोर्स होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्या कि उसमें जो एनीमिया डेवलप हो गया है वो कम हो जाए। इतनी चीज़ें जब हम करेंगे तो इसको निश्चित तौर पर आराम होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।